ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अनुवाक। तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राणी की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है। इसलिए यह प्राण सर्वायुष कहलाता है। जो साधक यह प्राणियों की आयु है, इसलिए यह सबका आयु जीवन कहलाता है, यूँ समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष का अंतर आत्मा है, वही उस प्राणमय पुरुष का भी शरीरा अंतर्वृत्ति अंतर्यामी आत्मा है। इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है। उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है। प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से ही यह मनोमय आत्मा पुरुष के समान आकार वाला है। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। उस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है, आदेश विधि वाक्य मानो शरीर का मध्य भाग है तथा अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरों की कोई नियत संख्या ना हो तथा जिसकी बाद पूर्ति का कोई नियत नियम ना हो, ऐसे मंत्रों को यजु छंद के अंतर्गत समझा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर अग्नि में आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहाँ यजु प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है, अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय आत्मा के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। यज्ञ यज्ञादि में इनके मंत्रों द्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर मंत्रों की अपेक्षा ये अप्रधान है। फिर भी भुजाओं की भांति यज्ञ में विशेष सहायक है, अतएव इनको भुजाओं का रूप दिया गया है। आदेश विधि वाक्य वेदों के भीतर है, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बताया गया है। अथर्ववेद में शांतिक, पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र हैं, जो प्रतिष्ठा के हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्ति संगत ही है। संकल्प आत्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इन सब के साथ नित्य संबंध है, इसलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है।
तृतीय अनुवाक समाप्त। चतुर्थ अनुवाक। इस मंत्र में ब्रह्म के आनंद को जानने वाले विद्वान की महिमा के साथ अर्थात अंतर से उसके मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है। भाव यह है कि पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप भूत परम आनंद है, वहाँ तक मन वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुँच नहीं है, परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुँचाने में विशेष सहायक है। यह मन वाणी आदि साधन परायण पुरुष को उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचाकर उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार यह मंत्र है। मनोमय शरीर के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं जो पूर्वोक्त अनरसमय शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी हैं। चतुर्थ अनुवाक के इस दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताए हुए मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात बुद्धि रूप गुफा में निवास करने वाला और उसमें तदाकार सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय अपने से पहले वाले प्राणमय और अन्नमय में व्याप्त है। अतः यह विज्ञानमय जीव आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। गीता में भी यही कहा गया है कि जीव आत्मा रूप क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमय के अंगों की पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। श्रद्धा कहते हैं बुद्धि की निश्चित विश्वास रूप वृत्ति को। वही उस विज्ञान आत्मा के शरीर में प्रधान अंग रूप सिर है, क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसी की आवश्यकता है। सदाचरण का निश्चय ही इसका दाहिना पंख है। सत्य भाषण का निश्चय ही इसका बायां पंख है। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीर का मध्य भाग है और महानामों से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ अर्थात आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है। ब्रह्म का स्वरूप अतः महाव्राति ब्रह्म का नाम है और ब्रह्म को आत्मा की प्रतिष्ठा बतलाना सर्वथा युक्ति संगत है। इस विज्ञान आत्मा की महिमा के विषय में भी यह आगे पंचम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। चतुर्थ अनुवाक समाप्त। ओम शांति शांति शांति।